इवैल्यूएशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। पहला टॉपिक है द मूवमेंट फिजल्स आउट। 1908 में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो था वो उसका जो एक खुला दौर चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का सीवियर रिप्रेशन था, उसकी वजह से। दूसरा, ये कहीं ना कहीं फेल हो गया एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। इन्होंने जो है बहुत सारी रेंज ऑफ टेक्निक्स जो है उनको राइज करा, क्विकली राइज करा, लेकिन और बाद में जो जुड़ी भी गांधीयन पॉलिटिक्स के साथ, जैसे नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, फिलिंग ऑफ ब्रिटिश जेल्स, सोशल रिफॉर्म, कंस्ट्रक्टिव वर्क, लेकिन ये सारी की सारी जो टेक्निक्स थी ये कहीं ना कहीं फेल हो गई एक डिसिप्लिन फोकस करने में। दूसरा रीजन, तीसरा क्या था कि मूवमेंट जो है वो लीडरलेस था। ज्यादातर लीडर्स या तो अरेस्ट हो गए थे, डिपोर्ट हो गए थे 1908 में। अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल ये रिटायर हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स से। चौथा रीजन क्या था कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी खासतौर से लीडर्स के बीच में और जो कि काफी बढ़ गई थी सूरत स्प्लिट से 1907 में, उसने भी बहुत हार्मफुल एक तरह से स्टेप उठाया मूवमेंट की तरफ। पांचवा कारण क्या था कि मूवमेंट ने लोगों को तो जगा दिया, पर ये नहीं पता था अब इस नई एनर्जी जो रिलीज हुई है इसको कंट्रोल कैसे करें, कैसे नए फॉर्म्स निकाले जाएं ताकि ये जो पॉपुलर रिसेंटमेंट है इसको एक एक्सप्रेशन मिल सके। छठा कारण क्या था कि ज्यादातर जो मूवमेंट था वो कन्फाइन तक था, सीमित था अपर और मिडिल क्लास तक या जमींदार तक। ये मासेस तक तो पहुंच ही नहीं पाया, खासतौर से जो पीजेंट्री थी उस तक तो पहुंच ही नहीं पाया। जो नॉन कोऑपरेशन थे या पैसिव रेजिस्टेंस थे ये तो सिर्फ और सिर्फ आइडिया बनकर ही रह गए। और फाइनली एक लास्ट रीजन है कि बहुत मुश्किल होता है एक मास बेस्ड मूवमेंट को सस्टेन कराना हाई पिच पर बहुत लंबे समय तक अगर आपकी इफेक्टिव लीडरशिप या और जो टेक्निक्स है वो डिसिप्लिन नहीं अनुभव रहा। मूवमेंट अटैक, जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा था और पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गया था, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, खास तौर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से देखा जाए तो। ये एक तरीके का लीप फॉरवर्ड था, एक बहुत ही बड़ा जंप था एक से ज्यादा तरीकों से। जैसे अंतर सेक्शन जो था जिसमें स्टूडेंट्स, वुमेन, वर्कर्स या कुछ सेक्शन अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के शामिल थे, उन सब ने हिस्सा लिया। सारे के सारे जो ट्रेंड्स थे नेशनल मूवमेंट के कि कंजर्वेटिव मॉडरेशन से एक्सट्रीम पॉलिटिक्स तक, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से इंसिपिएंट सोशलिज्म तक, प्रेयर्स और पिटीशन से पैसिव रेजिस्टेंस तक या नॉन कोऑपरेशन, ये सब के सब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही उभर के आए थे। रिचनेस जो इस मूवमेंट की थी वो खाली पॉलिटिकल स्फीयर तक ही सीमित नहीं थी, इसमें अब आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री सब जो है वो इनकम्पास हो चुके थे। लोग जो है नींद से जग चुके थे, उन सबको समझ में आ चुका था कि कैसे बोल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस को हासिल करना है और फिर हिस्सा ले रहे थे जो नया फॉर्म था पॉलिटिकल वर्क का। स्वदेशी कैंपेन ने एक तरह से अंडरमाइन किया जो कंट्रोल हेगमनी थी कॉलोनियल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस की। अब जो भी हमने अब तक का अनुभव हासिल किया, जो फ्यूचर स्ट्रगल था वो काफी कुछ जो है इस एक्सपीरियंस से ही जो है लेगा और फिर आगे संघर्ष को। क्या मॉडरेट मेथड्स गिव वे टू द एक्सट्रीमिस्ट मूव्स। जब से ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट आए थे, इससे एक बात बिल्कुल साबित हो गई थी, क्लियर हो गई थी कि जो मॉडरेट्स हैं अब उनकी उपयोगिता एक तरह से समाप्त हो चुकी थी और साथ ही साथ उनकी जो एक पॉलिटिक्स थी, पेटिशंस और स्पीच की, वो अब काफी हद तक ऑब्सोलीट हो गई थी। वो समय के साथ जो है चलने में सफल नहीं हो पाए और ये जो है हाईलाइट तब हुआ जब उनका जो फेलियर हुआ कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला यंगर जनरेशन से, उनका पॉलिटिकल स्टाइल के कारण, जिस तरह की उनकी स्टाइल थी पॉलिटिक्स की उसके कारण। अब इनका जो फेलियर था कि वो जो है मासेस के बीच में काम करें या साथ काम करें, वो आइडिया ही जो है कभी जड़ नहीं पकड़ पाया जो मासेस थे उनके साथ, इस वजह से वो जो है फेल हो गए। यहाँ तक कि जो प्रोपेगेंडा भी मॉडरेट्स ने करा वो भी जो है मासेस तक नहीं पहुंचा। कोई भी ऑल इंडिया कैंपेन्स जो हैं इस स्वदेशी और बॉयकॉट के स्केल पर नहीं चलाए गए मॉडरेट्स के द्वारा, और इस कैंपेन में उन्होंने ये पाया कि वो जो है इसके लीडर्स नहीं हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, ये नेचुरल है कि वो उसके लीडर्स कहाँ से होंगे जब उन्होंने ऐसा कोई कैंपेन चलाया ही नहीं। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनकी जो आइडियोलॉजी और फंक्शनिंग थी उसमें भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी थी। ये लोग जो है वकालत करते थे, कोई भी हो, चाहे ओपन मेंबर्स या सीक्रेट सिंपैथाइजर्स से लेकर वो लोग जो अपोज कर रहे हैं पॉलिटिकल वायलेंस का किसी भी तरीके की, उसका जो है ये लोग क्या कहते हैं एक तरह से वकालत करते थे। अब जैसे लीडर्स थे,
औरबिंदो, तिलक, बीसी पाल, लाला लाजपत राय, इन सबके एक अपने अलग परसेप्शन थे गोल्स को लेकर। जैसे तिलक चाहते थे कि स्वराज का मतलब है कुछ हद तक सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, जबकि औरबिंदो जो थे उनके लिए मतलब था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फॉरेन रूल्स। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो मेनली इनका जो जोर था वो मास पार्टिसिपेशन में था, और साथ ही साथ एक जरूरत की ब्रॉड बेस होना चाहिए सोशल मूवमेंट का। तो कहना चाहिए कि यही जो है एक इनके प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट थे, जो कि मॉडरेट की पॉलिटिक्स से देखा जाए कंपेयर करके तो ये कहीं ना कहीं इनके बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट्स माने जा सकते हैं। इन्होंने जो है पेट्रियोटिज्म जो था उसको रेज किया, एक जो लेवल होता है एकेडमिक पास टाइम का उससे रेज करके इन्होंने सर्विस एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री के लिए इसको जो है उस लेवल तक ऊपर उठाया। लेकिन जो पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहीं ना कहीं सोशल रिएक्शनरी साबित हुए। उनके जो विचार थे रिवाइवलिस्ट, ऑब्सकरेंटिस्ट, ये जो है उनके कहीं ना कहीं अंडरटोन कर रहे थे उनके विचारों को, मतलब पुनरुत्थान करना है, प्रगति विरोधी जो थॉट्स थे ये कहीं ना कहीं इनके थॉट्स से जो जुड़े हुए थे उसको अंडरटोन कर रहे थे। अब जैसे तिलक का अपोजिशन था कि मैरिजेबल एज जो गर्ल्स की है वो 10 से 12 ईयर्स हो, तो एज ऑफ कंसेंट बिल जो है उसका इन्होंने विरोध किया, जबकि इनका ऑब्जेक्शन मेनली ये था कि ऐसे रिफॉर्म्स जो हैं उन लोगों से आने चाहिए जो गवर्न खुद को कर रहे हैं, ना कि एलियन रूल से। फिर इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल्स के तौर पे, सपोर्ट करा एंटी काउ किलिंग कैंपेन को, और साथ ही साथ ये इसी वजह से इन सब चीज़ों के कारण ये हिंदू नेशनल्स के तौर पे पोर्ट्रे हो गए। ऐसे ही बीसी पाल और अरविंदो घोष जो थे वो बातें करते थे हिंदू नेशन और हिंदू इंटरेस्ट की, जबकि इन लोगों ने एक कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को इन मूवमेंट से अलग रखा। तो ये जो एक रिवाइवलिस्ट और ऑब्सकरेंटिस्ट टैक्टिक्स थी एक्सट्रीमिस्ट की, ये बेसिकली अगेंस्ट थी फॉरेन रूलर्स की, और इनका जो असर है प्रमोट करने का एक जैसे बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में, तो इसका जो रिजल्ट है वो इंडियंस को झेलना पड़ा कुछ सालों के